रात के करीब 8:30 बज रहे थे। गांव से थोड़ा बाहर निकलते ही एक कच्ची सड़क मुख्य रास्ते से अलग होकर खेतों के बीच चली जाती थी। उसी मोड़ के पास एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी मोटी डालियां सड़क के ऊपर तक फैली हुई थी। पेड़ के नीचे टीन की छत और बांस की चारपाई लगाकर एक छोटी सी चाय की दुकान बनी थी। दुकान के सामने मिट्टी का चूल्हा जल रहा था और उसके ऊपर रखी केतली से भाप निकल रही थी। आसपास कोई घर नहीं था, फिर भी उस समय वहां अजीब तरह की शांति थी। चाय की दुकान गांव के ही रहने वाले करीब 55 साल के रामदीन की थी। दिन में यहां अक्सर खेत से लौटते किसान मजदूर और गांव के लड़के चाय पीने रुकते थे, लेकिन रात होते ही दुकान लगभग खाली हो जाती थी। उस रात भी रामदीन अकेला दुकान संभाल रहा था। उसके सामने लकड़ी की एक पुरानी मेज थी और मेज के पास एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। उठ जाती थी। काका, आज आप भी कुछ ज्यादा चुप बैठे हैं। रोज आते हो तो कम से कम आधे घंटे तक गांव की खबर सुनाते रहते हो। आज न किसी की बात न किसी की शिकायत, बस चाय लेकर ऐसे बैठे हो जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। और देखो, ये कुत्ता भी जाने कब से सड़क की तरफ देख रहा है। मुझे तो लगता है आज मौसम खराब होने वाला है। हवा भी अचानक ठंडी हो गई है और बादल भी देखो पूरे आसमान पर छा गए हैं। मौसम खराब होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। गांव में रहते रहते बारिश और आंधी की आदत हो जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मन थोड़ा बेचैन है। तूने ध्यान दिया होगा, शाम से इस रास्ते पर एक भी आदमी नहीं गया। दिन में यही रास्ता खेतों की तरफ जाने वालों से भरा रहता है। रात में भी कभी कभार मोटरसाइकिल निकल जाती है, मगर आज जैसे रास्ते ने खुद को। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। खाली रास्ता देखकर इतना मत सोचो। आज सोमवार है, गांव के ज्यादातर लोग जल्दी घर चले गए होंगे। ऊपर से मौसम बिगड़ने वाला है, तो कौन बेवजह बाहर घूमेगा। और ये कुत्ता भी कोई भविष्यवाणी नहीं करता है। जहाँ कुछ खाने को मिल जाए वहीं बैठ जाता है। वैसे सच बताऊं तो आज दुकान पर ग्राहक कम है, तो मेरा भी मन जल्दी घर जाने का है। बस चूल्हा बुझाऊंगा और दुकान बंद करके निकल जाऊंगा। हाँ, जल्दी निकल जाना ही अच्छा है। खासकर आज उस तरफ से कोई आए तो उसे ज्यादा देर बैठने मत देना। मैं जानता हूँ तू पूछेगा कि क्यों, लेकिन अभी मत पूछ। कुछ बातें जितनी कम पता हो उतना अच्छा रहता है। वैसे भी गांव के बाहर की ये सड़क रात में बहुत बदल जाती है। दिन में जो रास्ता सीधा और आसान लगता है, वही रात में जाने क्यों इतना लंबा लगता है। और अगर बारिश शुरू हो गई तो हालत और खराब हो जाएगी। काका, लो आपकी चाय। इस बार थोड़ा कम चीनी रखी है, जैसा आप कहते हो। और पैसे की चिंता मत करना, महीने के हिसाब में लिख दूंगा। वैसे आपसे एक बात पूछूं? अभी दुकान चलाता हूँ, दिन रात लोगों को आते जाते देखता हूँ। कोई खास बात मैंने कभी देखी नहीं। हाँ, रात में रास्ता सुनसान जरूर हो जाता है, लेकिन वो तो हर गांव के बाहर होता है। देख बेटा, हर सुनसान रास्ता एक जैसा नहीं होता। कुछ रास्ते सिर्फ इसलिए खाली होते हैं क्योंकि वहां लोग कम रहते हैं, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें लोग जानबूझकर खाली छोड़ देते हैं। इस रास्ते के बारे में गांव के पुराने लोग जानते हैं। ठीक है काका, आपकी बात मान लूंगा, लेकिन आजकल के लड़के कहाँ किसी की बात सुनते हैं। उल्टा मुझे ही बोलेंगे कि चाचा आप पुरानी बातें लेके बैठे हो। अब भूत प्रेत के नाम पे कौन डरता है। मोबाइल में पूरी दुनिया देख लेते हैं लोग। गांव की पुरानी कहानियां सुनकर हंसते हैं। वैसे भी आजकल लोग रात में बाइक लेके दूर दूर तक घूमने निकल जाते हैं। अगर कोई आया तो चाय पिलाऊंगा, समझाऊंगा भी, लेकिन आगे जाना है तो अपनी मर्जी से जाएगा। चाय वाले की बात खत्म ही हुई थी कि दूर सड़क पर दो छोटी छोटी रोशनियां दिखाई दी। पहले दोनों रोशनियां इतनी दूर थीं कि समझ नहीं आ रहा था कि मोटरसाइकिल है या कोई दूसरी गाड़ी। फिर कुछ सेकंड बाद इंजन की आवाज साफ सुनाई देने लगी। कुत्ता तुरंत उठकर खड़ा हो गया।
उसने सड़क की तरफ देखते हुए हल्की आवाज में गुर्राना शुरू किया। रामदीन ने चूल्हे से हाथ हटाया और आंखें सिकोड़कर अंधेरे में देखा। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर भी उसी रोशनी पर टिक गई। लगता है कोई गाड़ी आ रही है इतनी रात में। शायद बाहर के लोग होंगे। काका, आप कह रहे हैं। मैं बेवजह किसी को रोकने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर ये लोग उसी रास्ते पर जाने की बात करें तो जरूर समझाना। और हां, कुत्ते को देख, ये ऐसे बिना वजह नहीं उठता। इसे गांव के रास्ते की आदत है। कोई आदमी आता है तो भौंकता है, कोई गाड़ी आती है तो बस देखता है। आज इसे कुछ अलग महसूस हो रहा है। तू भी थोड़ा ध्यान रखना। दोनों गाड़ियां पास आ चुकी थीं। पहली जीप की तेज हेडलाइट सीधे दुकान पर पड़ी तो कुछ पल के लिए रामदीन को आंखें ढकनी पड़ी। उसके पीछे दूसरी जीप भी आकर रुक गई। इंजन बंद होते ही अचानक फिर वही शांति लौट आई। पहली जीप से 3 लड़के उतरे और दूसरी से एक लड़का बाहर आया। चारों ने बैग और कुछ सामान निकाला। उनके कपड़ों से लग रहा था कि वे किसी छोटी यात्रा पर निकले हैं। भैया, 4 कप चाय बना दो। अगर अदरक वाली हो तो और बढ़िया रहेगा। सच कहूं तो काफी देर से चाय ढूंढ रहे थे, लेकिन इस रास्ते पर कुछ मिला ही नहीं। हमें लगा था हाईवे से आगे कोई ढाबा मिल जाएगा, पर यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा हुआ आपकी दुकान मिल गई। हाँ बेटा, क्यों नहीं। 4 कप चाय अभी बना देता हूँ। बैठ जाओ आराम से। वैसे तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? इतनी रात में इस तरफ कैसे निकल पड़े? यहाँ आसपास कोई घूमने वाली जगह भी नहीं है। हम लोग चंदौली तरफ की। 2 जीप है, 4 दोस्त है और सामान भी पूरा है। टेंट, खाना बनाने का सामान, पानी सब रखा है। सोचा कोई शांत जगह मिलेगी तो वहीं रुक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर पर किसी को ठीक से बताया भी नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। अगर माँ को पता चल जाए कि हम चारों रात में 2 जीप लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं तो अभी फोन करके वापस बुला लेंगी। इसलिए मैंने घर पर बस इतना कहा है कि दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। वैसे रास्ता काफी अच्छा था, लेकिन पिछले 10 किलोमीटर से कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। इसलिए आपकी दुकान देखकर लगा कि चलो कम से कम इंसानों की आवाज तो सुनाई देगी। मेरी बात सुनो, पहले चाय पी लेते हैं, फिर आगे जाने का फैसला करेंगे। मुझे वैसे भी ये रास्ता ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। तुम लोग एडवेंचर के चक्कर में कहीं ऐसी जगह मत पहुंच जाना जहां रात भर फंसना पड़े। मौसम भी देखो, बादल लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बारिश तेज हुई तो वापस आने में दिक्कत होगी। अरे बेटा, तुम चारों की बातें सुनकर लग रहा है जैसे आधी रात को गांव जीतने निकले हो। बैठो, आराम से चाय पियो। लेकिन एक सलाह ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। ढाबा नहीं मिलेगा और मोबाइल का नेटवर्क भी कई जगह गायब हो जाता है। अगर गाड़ी खराब हो गई तो परेशानी तुम्हारी होगी। बाकी जवान हो, फैसला तुम्हारा है। रामदीन ठीक कह रहा है, तुम लोग उसकी बात मान लो। खासकर उस पुराने रास्ते पर मत जाना जो आगे जाके मुख्य सड़क से अलग होता है। शायद तुम्हें लगेगा कि छोटा रास्ता है और समय बच जाएगा, लेकिन रात में उस रास्ते को छोड़ देना। और अगर कहीं आग जलती दिखाई दे तो उसके पास जाकर मत बैठना। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में इतना देख चुका हूँ कि अब इन बातों को मजाक नहीं समझता। तुम लोग वापस भी जा सकते हो, कोई बुरा नहीं मानेगा। काका, आपने आग वाली बात क्यों कही? अभी तक तो रास्ते की बात थी, अब आग की बात सुनकर क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। यही तो परेशानी है बेटा। जवान उम्र में आदमी को चेतावनी से ज्यादा जिज्ञासा दिखाई देती है। मैं भी कभी तुम्हारी उम्र का था। उस समय मुझे भी लगता था कि बुजुर्ग बेकार में डराते हैं, लेकिन तुम्हें लगे कि ये पहले कहीं देखी है तो उसके पीछे मत जाना, बस वापस मुड़। बूढ़े की बात सुनकर कुछ पल के लिए चारों चुप हो गए। फिर पहले लड़के ने
माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए अपने दोस्त के कंधे पर हाथ मारा। रामदीन चाय के गिलास मेज पर रख चुका था। चारों ने चाय उठाई। पहली चुस्की लेते ही बारिश की एक बूंद टीन की छत पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में टीन की छत पर बूंदों की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। मौसम सच में बदल चुका था। देखा, मैंने कहा था ना बारिश शुरू होने वाली है। अब भी मौका है, यहीं कुछ देर बैठते हैं। चाय खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है। अगर बारिश ज्यादा बढ़ गई तो आज रात का प्लान यहीं बदल देंगे। वैसे मुझे गांव में रुकने से कोई दिक्कत नहीं है, किसी के घर या दुकान के पास टेंट लगा लेंगे। लेकिन तुम तीनों को तो बस एडवेंचर चाहिए। कल सुबह अगर गाड़ी कीचड़ में फंसी मिली तो याद रखना, सबसे पहले मैं ही बोलूंगा कि वापस चलो। अरे भाई, इतनी हल्की बारिश से कौन डरता है। देख, चाय भी मिल गई, मौसम भी अच्छा हो गया और हम 4 दोस्त साथ हैं। इससे बेहतर रात क्या होगी। वैसे अगर बारिश थोड़ी तेज हुई तो हम जीप के अंदर बैठकर भी बात कर सकते हैं। टेंट बाद में लगाएंगे और अगर कोई अच्छी जगह मिली तो वहीं रुकेंगे। अभी से वापस जाने की बात मत कर। घर पहुंचकर यही सोचेंगे कि इतनी अच्छी रात को बेकार में डरकर वापस आ गए। चारों की बातचीत चलती रही। धीरे धीरे बारिश थोड़ी बढ़ी, फिर उतनी ही कि दुकान के नीचे बैठा काला कुत्ता अब पहले की तरह शांत था। वो अपने शरीर को सिकोड़कर फिर लेट गया था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। अगर कोई बाहर से उस दुकान को देखता तो उसे लगता कि गांव की एक साधारण रात है। 4 दोस्त रास्ते में रुके हैं और चाय पी रहे हैं। तो एक बात और सुन लो, आगे जाओ तो दोनों जीप साथ रखना। एक आगे और दूसरी बहुत पीछे मत छोड़ना। बारिश में सड़क के किनारे मिट्टी धंसती है और अगर कहीं रास्ता 2 हिस्सों में बंटता मिले तो बिना सोचे छोटे रास्ते पर मत जाना, मुख्य रास्ता ही पकड़ना। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा, बस गांव का आदमी हूँ, रास्ते की जानकारी है। तुम्हारा सामान देखकर लगा कि तुम लोग पहली बार इस तरफ आए हो। चाचा, आपकी बात याद रखेंगे। वैसे चाय सच में बढ़िया थी। पैसे कितने हुए? और हाँ, अगर हम वापस इसी रास्ते से आए तो एक बार फिर रुकेंगे, तब आपको बताएंगे कि आपकी सारी वार्निंग सही निकली या नहीं। अभी तो मौसम भी ठीक लग रहा है, बारिश हल्की है, सड़क भी चलने लायक है। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अगर कुछ भी गलत लगा तो तुरंत वापस आ जाएंगे। आप चिंता मत करना, हम चारों समझदार हैं। समझदार वही होता है जो समय पर किसी की बात मान ले। बाकी तुम लोग अपनी मर्जी से जाओ। मैं बस आखिरी बार कह रहा हूँ, आज रात अगर बहुत देर हो जाए तो वापस लौट आना, आगे कहीं सुबह आ जाना। ये बात शायद तुम्हें अभी अजीब लगे, लेकिन याद रखना, रात के बाद कई चीजों का मतलब सुबह समझ आता है। बूढ़े की आखिरी बात पर चारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। इस बार किसी ने मजाक नहीं किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद पहला लड़का हंस पड़ा और बोला कि काका ने तो पूरी रात का ट्रेलर ही दे दिया। बाकी 3 भी हंस पड़े। उन्होंने चाय के पैसे दिए, बैग जीप में रखा और गाड़ियों के पास चले गए। चाय की दुकान पीछे छूटने के बाद दोनों जीपें करीब 5 मिनट तक बिना रुके चलती रहीं। सड़क अभी पक्की थी और बारिश भी सिर्फ हल्की बूंदों तक सीमित थी। पहली जीप में 2 दोस्त आराम से बैठे थे। कोई मोबाइल में गाना ढूंढ रहा था, कोई बाहर के अंधेरे खेतों को देख रहा था। पीछे चल रही दूसरी जीप में तीसरा, ये चौथा लड़का बार बार शीशे से पीछे देख रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार चाय की दुकान की तरफ क्यों देख रहा है। भाई सच बताऊं तो चाय की दुकान वाला आदमी बढ़िया था, लेकिन उस बूढ़े काका ने तो पूरा माहौल ही बदल दिया। पहले रास्ते से मना किया, फिर आग के पास मत जाना बोला, फिर वापस आकर दुकान बंद मिले तो दरवाजा मत खटखटाना। ये ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। मेरा मन कर रहा है कि वापस आते समय उनसे आराम से पूछूंगा।
हाँ, मुझे भी वही लगा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, चाय वाले चचा के चेहरे पर डर नहीं था। वो बस अपनी तरफ से सावधानी बता रहे थे। असली अजीब बात तो उस बूढ़े की थी। जब उसने आग वाली बात कही थी ना, तब उसकी आवाज अचानक बदल गई थी, जैसे वो मजाक नहीं कर रहा हो। वैसे भी हमें अभी इतना सोचना नहीं चाहिए, पहले जगह ढूंढते हैं। अगर कोई अच्छी जगह मिली तो गाड़ी लगाकर खाना बनाएंगे और फिर आराम से बैठेंगे। भाई, जगह तो मिल जाएगी। देख, दोनों तरफ खेत है और थोड़ी दूर आगे पेड़ों का झुंड भी दिखाई दे रहा है। अगर वहां जमीन सूखी हुई तो टेंट लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैंने सामान पूरा चेक किया है। टेंट, चादर, गैस वाला छोटा स्टोव, पानी और खाने का सामान सब है। बस एक चीज नहीं है और वो है गर्म चाय। चाय की दुकान से निकलते ही फिर चाय की याद आने लगी। अगली बार 2 कप ज्यादा पीना चाहिए था। तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूं कि हमें यहीं कहीं गांव के पास रुके तो कम से कम ध्यान तो देना चाहिए। और उस बूढ़े ने सिर्फ रास्ते की खराब हालत नहीं बताई थी, उसने खासकर कहा था कि अगर कोई चीज पहले दिखाई दे चुकी हो और फिर दोबारा दिखे तो उसके पीछे मत जाना। ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। अरे भाई, नेटवर्क तो लगभग गायब हो गया। किसी का फोन चल रहा है क्या? मेरे मोबाइल में सिर्फ एक लाइन है। अगर आगे और अंदर गए तो शायद पूरी तरह चला जाएगा। वैसे चाचा ने यही कहा था कि नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग साथ हैं। जरूरत पड़ी तो वापस इसी रास्ते से लौट आएंगे। बस एक बात ध्यान रखना, रास्ते में कोई मोड़ आए तो पीछे वाली जीप को पहले बता देना, वरना अंधेरे में अलग हो गए तो दिक्कत होगी। हाँ, दोनों गाड़ियां साथ रहेंगी। और वैसे भी अभी इतनी दूर नहीं आए हैं कि रास्ता भूल जाएं। जीपीएस में रूट सेव्ड है। लेकिन देखो, सड़क अब काफी शांत हो गई है। पहले कभी कभार कोई बाइक दिख जाती थी, अब कुछ भी नहीं है। मुझे ये जगह कैंपिंग के लिए बुरी नहीं लग रही। अगर आगे कोई खुली जमीन मिल जाए तो रुक सकते हैं, बस पानी ज्यादा जमा ना हो। टेंट के नीचे अगर रात भर कीचड़ घुस गया तो सारी एडवेंचर वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां रुकने से पहले देख लेना कि जमीन कैसी है। और हाँ, कोई पुराना मकान या खंडहर दिखे तो उसके पास मत जाना। मुझे ऐसी जगहें पसंद नहीं। पता नहीं क्यों, आज चाय की दुकान से निकलने के बाद से हर बात कुछ ज्यादा महसूस हो रही है। शायद मौसम की वजह से है। बारिश, अंधेरा और ये सुनसान सड़क दिमाग अपने आप कहानी बनाने लगता है। मुझे भी जगह सही लग रही है। बस पहले चारों तरफ टॉर्च से देख लेते हैं, कोई गड्ढा, सांप या जानवर का बिल ना हो। और खाना बनाने की जगह टेंट से थोड़ी दूर रखेंगे। पिछली बार धुआं टेंट के अंदर चला गया था और सबकी आंखें लाल हो गई थी। इस बार थोड़ा दिमाग लगाकर करेंगे। चलो, सामान निकालो। अगर 10-15 मिनट में टेंट खड़ा हो गया तो फिर बैठकर चाय या कॉफी बना लेंगे। टेंट लगभग तैयार हो चुका था, तभी हवा अचानक तेज चली और पेड़ों की पत्तियां एक साथ हिलने लगी। चलो भाई, आखिर टेंट लग ही गया। अब तो मान लो कि जगह इतनी भी खराब नहीं है। देखो, चारों तरफ कितना शांत माहौल है। शहर में ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। सोचने की जरूरत नहीं है। भाई, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि रास्ते में बूढ़े ने जिस तरह से रोका था, उससे थोड़ा शक तो हो रहा है। फिर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। चलो, खाना बनाते हैं। अगर बारिश दोबारा शुरू हुई तो टेंट के अंदर बैठकर खा लेंगे। वैसे भी इतनी दूर आए हैं तो रात का मजा लेकर ही वापस जाना चाहिए। अचानक पेड़ों के पीछे से सूखी पत्तियों के रगड़ने की आवाज आई। चारों ने एक साथ सिर उठाया। कुछ दिखाई नहीं दिया। हवा चली और पेड़ फिर शांत हो गए। तीनों ने बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन चौथे लड़के की नजर सड़क की तरफ थी। अचानक उसकी आंखें वहीं टिक गईं। रुको, तुम लोगों को सड़क के पास कुछ दिखाई दे रहा है? उधर देखो। टॉर्च मत चलाना अभी। मुझे लगता है कोई काला सा जानवर बैठा है, शायद कुत्ता है। लेकिन अगर कुत्ता है तो इतनी देर से बिल्कुल हिल क्यों नहीं रहा? मैं बस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने इसे पहले भी देखा था। कहीं ये वही कुत्ता तो नहीं है
जो चाय की दुकान के पास बैठा था। अरे हाँ, सच में कुछ बैठा हुआ है। फिर भी एक बार टॉर्च डालकर देख लेते हैं। अगर कुत्ता हुआ तो उसे कुछ खाना दे देंगे। बेचारा शायद बारिश में घूम रहा होगा। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे सड़क के किनारे पहुंची। पहले जमीन दिखाई दी, फिर झाड़ियों का हिस्सा, और आखिर में एक काला कुत्ता रोशनी में आया। चारों अचानक चुप हो गए। वो बिल्कुल वही था, वही काला शरीर, वही चेहरा और वही शांत आंखें। भाई, ये वही है, मुझे पूरा यकीन है। यही कुत्ता हमने चाय की दुकान के नीचे देखा था। इतनी दूर हमारी गाड़ियां चली, फिर हम यहाँ आए और ये भी यहाँ पहुंच गया। हो सकता है रास्ता एक ही हो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अजीब है। और देखो, ये हमारी तरफ नहीं देख रहा, जैसे इसे पहले से पता है कि हम यहाँ रुकने वाले हैं। हो सकता है सच में वही कुत्ता हो, लेकिन शायद ये किसी के साथ आया हो। अभी इसे छेड़ना मत, खाना चाहिए होगा तो खुद आ जाएगा। वैसे मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये लगातार टेंट की तरफ देख रहा है। अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बैग और खाने के सामान के अलावा कुछ नहीं रखा। चलो इसे जाने देते हैं। नहीं भाई, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो, ये हमारी तरफ देख भी नहीं रहा, जैसे किसी और चीज का इंतजार कर रहा हो। और सबसे अजीब बात यह है कि इसके आने की हमें कोई लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। भाई, ये आवाज साइकिल की है ना? मुझे साफ सुनाई दे रही है, लेकिन इतनी रात में यहाँ साइकिल लेकर कौन घूम रहा होगा? और सबसे बड़ी बात, हमारी गाड़ी से सड़क काफी दूर है। अगर कोई गांव का आदमी होता तो उसे हमारे टेंट की रोशनी देखकर रुकना चाहिए था। मुझे लग रहा है हमें अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। पहले देखते हैं कौन है। अगर कोई सामान्य आदमी हुआ तो उससे रास्ते के बारे में पूछकर सुबह तक यहीं रुक सकते हैं। हाँ, घंटी तो साइकिल की ही लग रही है। आवाज धीरे धीरे पास आ रही है, लेकिन अजीब बात यह है कि साइकिल की आवाज के साथ आदमी के पैडल चलाने की आवाज नहीं सुनाई दे रही। शायद जमीन गीली होने की वजह से आवाज दब रही होगी। तुम लोग शांत रहो, अगर कोई गांव वाला है तो खुद निकल जाएगा, लेकिन अगर वो हमारे पास रुका तो पहले उससे बात करेंगे। कोई अचानक बाहर नहीं जाएगा, समझे? सब साथ रहेंगे। साइकिल की आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। टन टन, फिर पहिए के रुकने की आवाज आई। चारों ने टेंट के कपड़े की तरफ देखा। बाहर हल्की सी परछाई दिखाई दी। एक आदमी साइकिल के साथ खड़ा था, उसके हाथ में लालटेन थी। बारिश के कारण ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। चारों के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। काका, आप कौन हैं? इतनी रात में यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हैं? और हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अगर रास्ते में कोई परेशानी है तो साफ साफ बताइए। हम लोग बाहर से आए हैं और बस रात गुजारने के लिए रुके हैं। अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से अजीब आवाजें आ रही हैं। अगर इस जगह पर कोई खतरा है तो हमें बता दीजिए, हम अभी निकल जाएंगे। बेटा, मेरे पास तुम्हें सब समझाने का समय नहीं है। बस इतना समझ लो कि जिस जगह तुम बैठे हो वहां रात में रुकना ठीक नहीं। तुम लोगों ने शायद रास्ते में उस बूढ़े को देखा होगा, उसने भी तुम्हें मना किया होगा। उसकी बात मान लेते तो इतनी दूर आने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देर मत करो, गाड़ियां उठाओ और वापस उसी चाय की दुकान पर जाओ। वहां जाकर बैठना और रात में किसी दूसरे रास्ते पर मत निकलना। काका, आप उसी बूढ़े की बात कर रहे हैं ना? लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों हमें अलग अलग जगहों पर एक ही बात क्यों बता रहे हैं। और आपने कहा कि
देर मत करो। लेकिन किससे देर हो रही है? यहाँ आखिर होता क्या है? अभी हमारे बाहर काला कुत्ता भी था और कुछ देर पहले किसी के चलने की आवाज भी आई थी। अगर आपको सब पता है तो हमें छोड़कर मत जाइए, हमें पूरी बात बताइए। मैं पूरी बात यहाँ नहीं बता सकता, तुम लोग बस मेरी बात मानो। कुछ देर बाद जो दिखाई देगा उस पर भरोसा मत करना। अगर मैं दोबारा इसी रास्ते से तुम्हारे पास, लेकिन ध्यान रखना, जो चीज तुम्हें वापस रास्ते में दिखाई दे उसे सच मत मान लेना। नहीं भाई, अब नहीं, ये सामान्य नहीं है। आदमी अभी हमारे सामने से गया और फिर भी घंटी की आवाज पीछे से आ रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो सामने की तरफ गया था। अगर आवाज पीछे से आ रही है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। सामान छोड़ो, जो जरूरी है वही उठाओ, गाड़ी में बैठते हैं और सीधे चाय की दुकान पर चलते हैं। अभी इस जगह पर 1 मिनट भी रुकना मुझे सही नहीं लग रहा। हाँ, मैं भी मान गया, अब कोई बहस नहीं करेगा। टेंट बाद में देखेंगे, सामान भी बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी की चाबी किसके पास है? जल्दी करो और पीछे मत देखना। अगर सच में कोई चीज हमें डराने की कोशिश कर रही है तो उसे मौका नहीं देंगे। चारों एक ही गाड़ी में बैठेंगे या दोनों गाड़ियों में? मेरा मानना है दोनों गाड़ियां साथ चलेंगी, ताकि अगर एक में कोई दिक्कत हो तो दूसरी साथ रहे। चारों जल्दी जल्दी जीपों में बैठे। पहली जीप स्टार्ट हुई तो दूसरी भी उसके पीछे चल पड़ी। दोनों गाड़ियां कच्ची जमीन से निकलकर सड़क पर आ गई। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद चौथे लड़के ने शीशे में देखने की गलती कर दी। उसे सड़क के बीच एक साइकिल की परछाई दिखाई दी। उसके साथ लालटेन भी थी। उसने तुरंत शीशा नीचे कर लिया और आंखें बंद कर ली। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जीप चलाने वाले दोनों दोस्तों को अब समझ आ चुका था कि वो साइकिल वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उनके लिए दुकान पर पहुंच गए। दोनों जीपें तेज रफ्तार में चाय की दुकान के सामने आकर रुकी। चारों दोस्त लगभग भागते हुए जीप से नीचे उतरे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें देखते ही दादा ने गौर से देखा और शांत आवाज में पूछा। तभी दादा बोले, बेटा, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? कहीं रास्ते में कोई साइकिल वाला तो नहीं मिल गया जिसे देखकर तुम लोग इतना घबरा गए हो? दादा की बात सुनते ही चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि दादा को कैसे पता चला कि रास्ते में साइकिल वाला ही मिला था। आखिर चारों ने एक साथ दादा से पूछ लिया। लेका बोले, दादा, आपको कैसे पेटरना कि हमें साइकिल वाला मिला था? वही तो हमारे पीछे पड़ा था। उसका चेहरा भी बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा था। हम उसे पीछे छोड़कर आगे निकलते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आदमी हमारे सामने दिखाई दे जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें किसी तरह वापस उसी रास्ते पर रोकना चाहता हो। ये बट सुनते ही दादा बोले, बेटा, वो कोई साधारण साइकिल वाला नहीं था। तुम लोगों ने लेकिन उसका असली मकसद डराना नहीं होता। वो डर पैदा करके इंसान को अपने पीछे आने पर मजबूर करता है और फिर उसका शिकार करता है। दादा की बात सुनकर चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। बाहर हवा पेड़ों से टकरा रही थी। दादा ने उनकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा। तभी दादा बोले, तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी बेटा, जो तुम समय रहते यहाँ वापस आ गए। अगर कुछ देर और उस रास्ते पर रुक जाते तो शायद आज तुम चारों यहाँ मेरे सामने बैठे नहीं होते। इतना सुनते ही चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक दुकान के बाहर से एक आवाज सुनाई दी, टन टन, साइकिल की घंटी। चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। तीसरा लड़का, दादा, अब क्या होगा? दादा ने तुरंत होठों पर उंगली रखकर चारों को चुप रहने का इशारा किया। उनकी नजर धीरे धीरे दुकान के बंद दरवाजे की तरफ उठी। तभी दादा घबराते हुए बोले, चुप, अभी कोई आवाज मत करना। लेकिन बाहर फिर वही आवाज आई,
टन टन, और इस बार ऐसा लगा जैसे साइकिल दुकान के बिल्कुल सामने आकर रुक गई हो। उस रात के बाद क्या हुआ और वो साइकिल वाला आखिर कौन था, इसकी अगली कहानी 2 दिन बाद। तब तक के लिए गुड नाइट। ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो।